हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल एनिमे एक्सप्लेन्स में। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक न्यू कॉमिक भी स्टार्ट की है, तो इसे देखने के बाद आप लोग उसे भी जाकर एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें। और दोनों कॉमिक के एपिसोड हर दिन आते रहेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सभी लोग वहाँ पे होते हैं मुंह का ख्याल रखने के लिए। तभी ब्लू आती है और कहती है, देखो मुंह कौन आया है। मुंह कहता है, ओ मोटू तुम। मोटू कहता है, मुंह तुम ठीक तो हो ना। मुझे जैसे ही कॉल आया कि तुम्हारी हालत खराब है, वैसे ही मैं भागता भागता सीधा तुम्हारे पास आया। रेड कहती है, क्या तुम भागते भागते यहाँ पे आए हो? लेकिन जहाँ तक मुझे याद है हमने तुम्हें 3 घंटे पहले ही बता दिया था। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा घर यहीं हॉस्पिटल के आसपास है, क्यों है ना? हाँ, वो हंसने लगता है। डॉक्टर कहती है, चलो चलो अब सभी चलो, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है और इसे आराम करने दो। मोटू कहता है, लेकिन मैं अभी अभी यहाँ पर आया हूँ, मैं इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। ब्लू कहती है, तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, लेट से आने की सजा मिल रही है। मुंह कहता है, मेरे बारे में चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मोटू, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। रेड कहती है, तुमने सुना नहीं ब्रदर लिन ने क्या कहा? चलो अब यहाँ से चलते हैं, उसे थोड़ा सा आराम करने दो। मोटू कहता है, ब्रदर लिन अच्छे से आराम करना, कल मैं वापस से तुम्हें देखने के लिए ज़रूर आऊँगा। वो कहता है, ठीक है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से। और फिर लाइट्स ऑफ हो जाती है, सभी लोग चल जाते हैं। तब इसे अच्छा लग रहा होता है और कहता है, चलो बहुत देर हो गया, लेकिन फिर भी चलो, कम से कम सभी लोग यहाँ से चले तो गए। अब मैं अपना वो प्रोसेस शुरू कर सकता हूँ। इस तरफ हमें बाहर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के एग्जैक्ट अपोजिट वाली बिल्डिंग पे खड़ा होता है और हंस रहा होता है। कहता है, चलो फाइनली अब मुझे मौका मिल ही गया। मोलिन, इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले हो, और इस बार तुम्हें बचाने के लिए कोई है भी नहीं तुम्हारे पास। इस तरफ हमें मूलिन को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, मुझे जल्दी करनी होगी और अपने लेवल को और भी ज़्यादा ऊंचा करना होगा ताकि मैं अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाऊँ और स्नीक अटैक से ही बच पाऊँ। तभी उसे महसूस होता है कि एक और हमला सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो डैगर होता है। वो सोच रहा होता है ये डैगर, तो तभी उसके ऊपर और भी हमले आते हैं, लेकिन वो उन सारे हमलों को रोक लेता है। ये लोग तो मुझे ज़रा भी आराम करने का मौका नहीं दे रहे हैं। तुम जो भी हो बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें सेंस कर सकता हूँ। वो परछाई कहती है, अमेजिंग, तुम इतनी बड़ी इंजरी से अभी अभी निकले हो, फिर भी तुम मुझे सेंस कर सकते हो। कमाल की बात है, तुम उतने भी बुरे नहीं हो। अभी सिर्फ कुछ ही दिन तो हुए थे हमें मिले हुए, लेकिन तुमने इतना इम्प्रूव कर लिया, ये अच्छी बात है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं हुड्डी होता है। ये कहता है, मोलिन तुम वो पहले पर्सन हो जिसने मेरे फ्लाइंग डैगर्स को सिर्फ अपने हाथों से ही पकड़ लिया। मुंह कहता है, अगर मेरी इंजरीज की बात नहीं होती तो तुम मेरे सामने भी नहीं आते, क्यों? हुड्डी कहता है, हाँ ये तो सही बात है, लेकिन मैं एक असैसियन हूँ और मैं ऐसे मौके को छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम अभी इंजर्ड हो। हुड्डी कहता है, मूलिन आज तुम नहीं बचने वाले हो, आज तुम्हारा अंत लिखा है। वो उस पर हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं वो अपनी चादर की मदद से उन सारे फ्लाइंग डैगर्स को रोक लेता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई और न्यू टेक्निक है तो उसका इस्तेमाल करो। जब वो कह रहा होता है तभी उसके स्टिचेस खुल जाते हैं और उसके वाउंड फिर से ओपन हो जाता है। हुड्डी कहता है, दर्द हो रहा है मुंह, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे इस दर्द को खत्म कर देता हूँ। मुंह सोच रहा होता है, अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, मैं इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता हूँ, लगता है मुझे मदद लेनी ही पड़ेगी। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मदद करो मदद करो, यहाँ कोई घुस गया है। वैसे ही फोर्स अंदर आ जाती है और कहती है, अपने हाथ ऊपर करो वरना हम शूट कर देंगे। हाँ, ये मुझे पहले से ही पता था कि ये इतना ज़्यादा भी आसान नहीं होने वाला है। वो वहाँ से भागने लगता है। फोर्स उस पर लगातार फायर कर रही होती है, लेकिन अभी भी वो बच के भाग रहा होता है, वो इधर उधर भाग रहा होता है। मोलिन कहता है कि इसे जाने मत देना। हम देखते हैं कि ये कोने में जाकर सोफे के पीछे छुप जाता है और सोच रहा होता है, इनकी फायर पावर मुझे रोक रही है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इनकी फायर पावर का। तभी एक ऑफिसर आता है और मुंह से पूछता है, क्या तुम्हें चोट लगी है? वो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग उस बंदे से ज़रा संभल के रहना, वो बहुत ही खतरनाक है। हम देखते हैं कि हुड्डी बहुत ज़्यादा चालाक होता है। वो अपने जैकेट को उतार के फेंक देता है और उन्हें ट्रिक कर देता है। अभी इन्हें समझ आ रहा होता है कि इसने उन्हें ट्रिक कर दिया है। वो अपने फ्लाइंग डैगर से इन पे हमला करता है और दो पुलिस वाले बेहोश हो चुके होते हैं। मुंह कहता है कि तुमने उन्हें मारा नहीं, लगता है जैसे तुम दिखते हो तुम उतने ज़्यादा बुरे भी नहीं हो। वो कहता है, मैं एक पर्सन हूँ और मेरे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मैं टारगेट के अलावा किसी को नहीं मारता हूँ। मुलिन, ऐसे स्ट्रगल करना बंद करो, मैं तुम्हारे इस दर्द को एक झटके में ख़त्म कर सकता हूँ। इस तरफ हम देखते हैं उसका वाउंड खुल चुका होता है, तो इससे भी अब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो असैसियन अपने डैगर को फेंकता है और कहता है, बस यही तुम्हारा अंत है। वो सोच रहा होता है, मैं इस हमले को रोक तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इस फाइट को तो ख़त्म कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि वो उन तीनों डैगर्स को हवा में ही रोक लेता है और कहता है, बस इतना ही, लेकिन फिर बैठ जाता है क्योंकि अभी इसे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही होती है। हुड्डी कहता है कि देखो, तुम्हें इतना स्ट्रगल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो एक झटके में तुम्हें इस दर्द से मैं राहत दिला सकता हूँ। मुंह कहता है, हाँ
अभी इतनी जल्दी तुम खुश मत हो। वो कहता है क्यों, क्या हुआ? अब तो तुम बैठ गए हो, हिल भी नहीं पा रहे हो, क्या कर सकते हो तुम? तभी उसे अचानक से कुछ महसूस होता है और उसे पता चलता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। वो सोच रहा होता है मैंने इसे हमला करते हुए देखा भी नहीं, लेकिन इसने कब मेरे एक्यू पॉइंट्स को जाम कर दिया। हम देखते हैं कि मुंह वापस से खड़ा होता है और बताता है कि मैंने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है और मैंने एक ही बार में इंच ऑफ रेडियंस का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें रोक दिया है। फिर वो उसे बताने लगता है कि एक निडिल बची थी उसके पास, तो उसने अपनी सारी क्यूआई को उस निडिल में डाला और उसका जो मेन एक्यू पॉइंट होता है चेस्ट में, उसे ही लाके सील कर दिया। तभी पीछे से एक और ऑफिसर आ जाता है और कहता है हिलना मत, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मूलिन उससे कहता है नहीं नहीं, उसे शूट मत करना, मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। बुड्ढी कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है इस तरीके की बेकार सी टेक्निक मुझे रोकने के लिए काफ़ी है? वो ऑफिसर कहता है नहीं मास्टर लेन, आपको सावधान रहना पड़ेगा, मैं उसे मारूंगा। ये कह रहा होता है कि इस बार तो तुम बच गए हो, इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम मेरे हाथों से ही मारे जाओगे। वो शीशा तोड़कर भाग जाता है। मूलिन ऑफिसर को कहता है नहीं, उसके पीछे मत जाना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और फिर वो उन ऑफिसर्स के बारे में बोल रहा होता है कि ये लोग सिर्फ बेहोश हुए हैं, तो जल्दी करो और नर्स को बुलाओ ताकि ये वापस से होश में आ पाए। और हाँ, ज़रा इस टूटे हुए शीशे को भी ठीक करा देना, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। और वो मनी मन में सोच रहा होता है इस बार मेरी क्यूआई बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए उसे मौका मिल गया कि वो मेरी इस टेक्निक से भाग सके। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो क्या होने वाला है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्होंने शीशे के ऊपर कार्डबोर्ड चिपका दिया होता है। इस तरफ नर्स मूलिन का चेकअप कर रही होती है, वैसे उसका फिर से स्टिच कर दिया गया है घाव। ये ऑफिसर्स कहते हैं नर्स आपका शुक्रिया। मूलिन उनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर ऐसे खड़े रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर कोई मुसीबत होगी तो मैं तुम लोग को अपने आप बुला लूंगा। लेकिन वो गार्ड्स मना कर देते हैं। वो कहते हैं सॉरी, लेकिन हमें आपके क्लोज में ही रहना होगा ताकि हम आपको अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए मिस्टर लिन, हमें आपको अच्छे से ट्रीट करना होगा, हम कहीं और पे नहीं जा सकते हैं, हम यहीं पे रहेंगे ताकि आपकी अच्छे से देखभाल हो पाए। और इसी के साथ बस हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन एक और न्यू कॉमिक स्टार्ट की है मैंने, उसे भी जाकर देख लो। और ये दोनों कॉमिक का एपिसोड हर दिन आता रहेगा। अब जो ज़्यादा अच्छा कॉमिक लगेगा आपको उसका एपिसोड ज़्यादा आएगा, तो जाकर एक बार इसे भी देख लेना।